अरे यार पागल हो गया क्या? दुबई छोड़ के इंडिया क्यों जा रहा है? अरे सचिन, तू दुबय सोडून किती आहे तर लोक सेटल जाऊ दुबय वयतात आणि तू सोडून घेऊन येता कित्याक रे? मुझे पता है बहुत लोग मेरी लाइफ की ये कहानी जानना चाहते हैं। ये जानने से पहले मैं दुबई की पहले की लाइफ बता दूँ। एक डिसेंट सी जॉब एंड हैप्पी लाइफ। ज़्यादा से ज़्यादा मिडिल क्लास बंदों की एक ड्रीम रहती है कि उन्हें ओवरसीज जॉब मिले, थोड़े अच्छे पैसे कमाएं और एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदे जो वो खरीदना चाहते हैं, मेरी तरह। सो आई वॉज लकी इनफ कि मुझे एक ओवरसीज जॉब मिली एंड आई वॉज हैप्पी विद इट। अब जब मुझे ओवरसीज जॉब मिली थी और मैंने मेरे घर वालों को कहा था कि आई एम गोइंग ओवरसीज फॉर जॉब, मेरी माँ ने मुझे एक सेंटेंस बोला था, बेटा कम पैसों में भी ज़िंदगी जी जा सकती है। और हम अंधे हो चुके थे क्योंकि हमको चकाचौंध की दुनिया दिख रही थी। सो मैं दुबई चला गया। दुबई जाने के बाद मैं तो पागल हो चुका था क्योंकि हाईएस्ट बिल्डिंग जो मैंने मेरी लाइफ में तब तक देखी थी वो है 20 फ्लोर की। और वहाँ तो भाई लाइक स्टार्टिंग के 2 महीने मेरे अच्छे गुजरे क्योंकि आई वॉज एन्जॉइंग द लाइफ स्टाइल ओवर देयर। फिर 2 महीने के बाद आई स्टार्टेड मिसिंग समथिंग। मैं होम सिक नहीं था क्योंकि जब से मैं जॉब कर रहा हूँ आई वॉज ऑलवेज आउट ऑफ माई होम। सो आई वॉज मिसिंग समथिंग इन माई लाइफ विच आई कुड नॉट एक्सप्लेन। मुझे लगा एडप्ट होने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, हो जाएगा। वैसे 6 महीने गुजरे। 6 महीने के बाद आई वॉज स्टिल मिसिंग दोज थिंग्स। फिर मैंने मेरे करीबी लोगों से बातें करना शुरू किया एंड आई स्टार्टेड आस्किंग देम कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे पैसा तो है बट स्टिल आई एम मिसिंग समथिंग। फिर उन्होंने उनके साइड से मुझे एडवाइस देना शुरू किया एंड दैट वाज जेन्युइन क्योंकि उन्हें मेरी हालत नहीं पता थी, व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू उन्हें नहीं पता था। तो उन्होंने एडवाइस देना शुरू कर दिया, जैसे भाई तू दुबई में काम कर रहा है, पागल हो गया है क्या, जॉब छोड़ने की बात कर। हम स्टार्टेड डूइंग एडवाइस लाइक बहुत लोगों की ड्रीम है वो और तू छोड़ने की बात कर रहा है। फिर एक ने एडवाइस दी कि भाई तू अच्छा कमा रहा है, यू कैन बाय गुड स्टफ विच विल मेक यू फील हैप्पी। मुझे लगा ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। सो आई बाय दिस iPhone 11 Pro Max जो मेरी औकात से बाहर थी अगर मैं इंडिया में काम करता था। अब iPhone 11 Pro Max बाय करने के बाद आई वाज स्टिल मिसिंग दैट थिंग। अब iPhone 11 Pro Max जो मैं सिर्फ ड्रीम में देखता था जब मैं इंडिया में था, अब मुझे एक्सपेंसिव चीज़ें मुझे खुशियाँ नहीं दे रही थी। आई वाज स्टिल मिसिंग समथिंग विच मुझे नहीं पता था बट अंदर से मैं कुछ मिस कर रहा था एंड आई वांटेड टू फाइंड इट आउट। बात ये नहीं है कि मैंने दुबई में अच्छे दोस्त नहीं बनाए, मैंने अच्छे दोस्त बनाए हुए सपोर्टिव, मुझे बहुत हेल्प की उन्होंने, बट स्टिल देयर वाज समथिंग विच वाज मिसिंग इन मी। अब मुझे लगा कि दिस इज़ नॉट फॉर मी। अब मुझे लग रहा था कि ओनली थिंग विच इज़ होल्डिंग मी इज़ जस्ट मनी। फिर मैं एक मूवी देख रहा था जहाँ पे ये क्लिप आई। ये 18 की उम्र में अपनी लाइफ खुद बनाओ, अच्छी बात है, जोश है, बनाओ, लेकिन किसी टाइम पे वापस भी तो आ जाओ। ये के बाद तो 18 साल तक तो अपने माँ बाप को यूज किया, उसके बाद फ्रीडम के नाम पे आप अपना देखो जी, अपना देखे। हर माँ बाप को थोड़ी बहुत उम्मीद होती है कि जब उसको जरूरत हो तो उसका बच्चा उसका हाथ थामे। आप थोड़ा शांति से सोचना, आपको समझ में आएगा उनको आप कितनी जरूरत। अब इस मूवी ने मेरी आंखें खोल दी थी कि पैसे तो मैं कहाँ पे भी कमा लूँगा। आई फेल्ट लाइक
पैसों के आगे भी एक ज़िंदगी है जो हम जीना भूल जाते हैं। दैट इज़ हैप्पीनेस, स्टेइंग विथ योर पेरेंट्स, विथ योर लव्ड वंस, बीइंग विथ योर फ्रेंड्स। मैं यही नहीं कहता कि पैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, पैसे इम्पोर्टेंट है, पर मैं अब पैसों के लिए मेरे करीबी लोगों से, मेरे दोस्तों से और मेरी खुशियों से अलग नहीं होना चाहता। मैं पैसे कमाऊंगा, पर पैसे कमाने की चाह में मेरे हैप्पीनेस को नहीं मारूंगा। एंड दैट्स माय स्टोरी।